Assalamu alaikum class. Welcome back to another tutorial of Android development. In this lecture we will discuss about the asynchronization task. So let's get started. एसिंक्रोनाइजेशन टास्क के अंदर आप क्या काम करते हैं कि जब आपने कोई लॉन्ग रनिंग टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है, बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर, तब आप यूज़ करते हैं एसिंक्रोनाइजेशन टास्क को, जिसमें क्या होता है कि आपको पता है कि आपने मेन इंटरफेस या मेन यूज़र इंटरफेस थ्रेड से आप क्या करते हैं, कोई भी व्यू को गेट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द बैकग्राउंड थ्रेड, तो आपको क्या करना पड़ता है, एसिंक्रोनाइजेशन टास्क जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसमें क्या चीज़ है कि आपको पता है कि आप कुछ लॉन्ग रनिंग टास्क मेन थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर कुछ ऐसी सर्विस परफॉर्म करवानी है जिसके थ्रू आप क्या करें, बैकग्राउंड पे कोई चीज़ एग्जीक्यूट करवा लें। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एसिंक टास्क जो है उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये यूज़ होता है जब फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज वगैरह डाउनलोडिंग पर लगानी है, ठीक है, या आप डाटाबेस से कोई डाटा फैच करने की कोशिश कर रहे हैं, हैवी डाटाबेसेस को। सो उसके लिए हमें क्या होता है, फिर इनकी ज़रूरत पड़ती है। सो हम उसको मेन थ्रेड पर एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, वो आपको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर। अभी क्या है कि अभी इसके लिए मुझे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं फेक कुछ भी बैकग्राउंड जो है वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवाऊँगा। लाइक एक प्रोग्रेस बार क्रिएट करवा लेते हैं और एक बटन, ठीक है, और बटन पे क्लिक करने से कुछ प्रोग्रेस बार एग्जीक्यूट मतलब फिल करवाते हैं और लास्ट पे मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि ये फिनिश हो गया, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, मैंने एक सिंपल सा लेआउट क्रिएट किया, लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकल दे दी है, ग्रेविटी दी है इसको मैंने, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले तो प्रोग्रेस बार क्रिएट कर लेता हूँ, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको स्टाइल अप्लाई कर देते हैं हम। यहाँ पर स्टाइल क्या अप्लाई करेंगे आप, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। प्रोग्रेस बार हमें यहाँ पर चाहिए थी, सो वो क्रिएट कर ली। इसी तरह से मैं इसको मार्जिन दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 15 dp मार्जिन दे लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब एक सबसे पहली चीज़ कि मुझे इसको आईडी भी असाइन करनी है, सो मैं इसको आईडी दे लेता हूँ, प्रोग्रेस अंडरस्कोर बार। अच्छा जी, मैंने आईडी दे लिया। अब दूसरी चीज़ ये कि हमें बिल्कुल जब हम इसको रन करेंगे एप्लीकेशन को, सो हमें जो प्रोग्रेस बार है जो फिल हुई होती है उसकी विजिबिलिटी उसको इनविजिबल करना है हमें, ठीक है, ताकि वो हमें नज़र ना आए। जैसे जैसे फिल हो वैसे वैसे ही वो हमें क्या हो, विजिबल होना शुरू हो जाए। तो मैं इसकी एंड्रॉइड विजिबिलिटी कर देता हूँ इनविजिबल, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप टूल को यूज़ करते हुए जो विजिबिलिटी है, ठीक है, उसको आप यूज़ करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ विजिबिलिटी, सो हम टूल को यूज़ करते हैं, टूल। सो इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है, ओके, सॉरी, टूल्स ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है हमने, और यहाँ पर मैं विजिबिलिटी डिफ़ाइन करूँ, इसको हम कर देते हैं विजिबल। अभी क्या होगा कि जस्ट हमारे पास व्यू जो है वो विजिबल है, जबकि जो प्रोग्रेस की फिलिंग है वो हमारे पास क्या हो गई है, इनविजिबल हो गई है, ठीक है। सो ये प्रोग्रेस बार क्रिएट कर ली हमने। इसी तरह से मुझे एक बटन क्रिएट करना है, सो मैं यहाँ पर बटन क्रिएट कर रहा हूँ। सो विथ मैच पेरेंट हाइट हम इसको दे देते हैं 60 dp, ठीक है, ओके। बटन पे कुछ ना कुछ टेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्प्ले कर देते हैं, लाइक मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, स्टार्ट एग्जीक्यूशन, ओके। ये बटन हमने प्रिंट कर लिया। इसको भी सेम टू सेम हम मार्जिन अप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर 100 dp मार्जिन दे रहा हूँ, ये आ गया मेरे पास, और टॉप से भी थोड़ा सा मार्जिन अप्लाई कर देते हैं 25 dp, ठीक है। सो ये मेरे पास एक बटन क्रिएट हो गया जिससे मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्रेस बार की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट करवाऊँगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, इस एग्जीक्यूशन से पहले सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये करनी है कि मैं यहाँ पर ऑन क्लिक से एक मेथड बनाऊँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करके बना लेते हैं हमारे पास। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टार्ट टास्क, ठीक है। सो ये हमें मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। सो ये मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं जाकर मेन एक्टिविटी में। सो मेन एक्टिविटी में अभी तक कुछ भी नहीं है। सबसे पहले एक मेंबर वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, प्रोग्रेस बार का, सॉरी, प्रोग्रेस बार। सो ये एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसको यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पर, ऑन क्रिएट फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट प्रोग्रेस बार। सो इसी तरह से मुझे क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ स्टार्ट टास्क के नाम से। सो इसके अंदर हम पास कर देते हैं व्यू,
तो ये मेरे पास एक मेथड क्रिएट हो गया ऑन क्रिएट, जो कि मैंने यहाँ पर बटन पर लगाया, ठीक है। जब बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं टास्क परफॉर्म होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपनी एक क्लास बनानी है। यहाँ पर मैं कॉल करूँगा इस बटन पे जैसे ही क्लिक होगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक क्लास क्रिएट करनी है एसिंक टास्क की, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा अपना वेरिएबल जो अपना जो भी टास्क था वो परफॉर्म करवाने के लिए। सो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक सेपरेट इनर क्लास क्रिएट करनी है। सो मैं यूज़ करता हूँ पब्लिक क्लास और इसको हम नाम दे देते हैं माई एसिंक टास्क, ठीक है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सो बस ज़रूरी बात यह है कि इसको आपने एक्सटेंड कहाँ से करना है, एसिंक टास्क से आपने इसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, ठीक है। इसके अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स होंगी। अब इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं इसके, जो कि हमने यहाँ पर इससे पास करने हैं। अब एसिंक टास्क के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास 3 जेनेरिक टाइप्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको यूआई पास कर रहे हैं अपने एसिंक टास्क को, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कुछ पैरामीटर्स आपको पास करने हैं। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने प्रोग्रेस बार वाला काम करना है, ठीक है। तो मैं कोई यूआई इंटरफेस जो है वो पास करना चाह रहा हूँ एसिंक टास्क को। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर इंटीजर की एक वैल्यू भेजनी होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि मैं बताऊँगा कि कितने सेकंड के लिए मेरी जो है वो ये एसिंक टास्क जो है वो रुकेगा या काम करेगा। उसके लिए मुझे ये इंटीजर नंबर चाहिए था, दैट्स ऑल, मैंने ये भेज दिया, ठीक है। सेकंड वन चीज़ ये कि मुझे प्रोग्रेस बार पे काम करना है। सो मुझे प्रोग्रेस बार की वैल्यू भेजनी है कि कितनी वैल्यू होगी प्रोग्रेस बार की, 100, 50 या कितनी मैं वैल्यू यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। सो अगेन एन इंटीजर नंबर, सो मैं इंटीजर पास करूँगा। थर्ड वन चीज़ होती है रिज़ल्ट, ठीक है, कि आपने जो ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने इमेज भेजे हैं, तो बिट मैप में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो रिजल्ट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आप ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, ठीक है। सो हमें ये रिजल्ट जो है हम फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रिसीव होगा। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। सो 3 पैरामीटर डिफाइन हो गए आपके। अब यहाँ पर एरर मैसेज है क्योंकि आपको इंप्लीमेंट करना है एक बिल्ट इन मेथड को। ये इंटेंशन एक्शंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर बता भी रहा है कि डू इन बैकग्राउंड को आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सॉल्ट इंटर इंप्लीमेंट मेथड्स डू इन बैकग्राउंड, ठीक है। सो ये मेथड रिक्वायर्ड होता है कि आपने कोई भी अगर एसिंक टास्क चलाया तो उसे बैकग्राउंड पे आपने रन करना होता है, ठीक है। उसके लिए ये मेथड इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर अब आप देखेंगे डू इन बैकग्राउंड का मेथड इंप्लीमेंट हुआ है। सो ये इनपुट पैरामीटर्स ले रहा है जो कि आपके इंटीजर से, जो कि आप रिजल्ट ले रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग का यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वही है जो रिटर्न कर रहा है, जो कि हम यहाँ पर अपना रिजल्ट रिटर्न करवाना चाह रहे थे, ठीक है। सो हमारे पास रिजल्ट का रिटर्न होगा। हमारे केस में हमने कहा था कि हम प्रोग्रेस बार सिर्फ यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर वो फिनिश हो जाएगी तो हमें ये रिटर्न करवा दे कि आपका जो टास्क है वो फिनिश हो गया, ठीक है। सो हम यहाँ पर हार्ड कोडेड स्ट्रिंग रिटर्न करवा देते हैं कि टास्क फिनिश्ड, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा कि जस्ट ये एक स्ट्रिंग हमें रिटर्न हो जाएगी कि आपका टास्क जो था आपने वो फिनिश करवा लिया। इसके अलावा ये मेथड रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा 2 मेथड और हैं, ठीक है, 2 या 3 मेथड हैं जिनको आपको इंप्लीमेंट करना ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो उन्हें भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे आप, यहाँ पर देखें तो एटलीस्ट आपको उन पोस्ट एग्जीक्यूट डिस्प्ले करना ज़रूरी होता है, ठीक है, कि जब आप डू इन बैकग्राउंड में काम कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, सो वो आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो उसके अलावा प्री एग्जीक्यूट होता है कि डू इन बैकग्राउंड से पहले अगर आपने क्या करना है तो वो उसके लिए आप ऑन प्री एग्जीक्यूट यूज़ करते हैं, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, एंड लास्ट वन ऑन प्रोग्रेस अपडेट के, ठीक है। अगर प्रोग्रेस की वैल्यू अपडेट करनी है आपने तो क्या करना है। सो मैं यहाँ पर तीनों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सो ये मेरे पास आगे तीनों मेथड। सो इनको आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, एसिंक टास्क के थ्रू ही आप इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखिएगा सबसे पहले तो आपका ऑन प्री एग्जीक्यूट, ठीक है, मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से उठा के सबसे ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, ताकि एक फ्लो बन जाए। पहले प्री एग्जीक्यूट, फिर डू इन बैकग्राउंड, ठीक है, और उसके बाद प्रोग्रेस अपडेट, और फिर ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, ठीक है। सो मैं इसको क्या करते हैं, उठा के हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि वो हमारा कंप्लीट एक फ़्लो बन जाए, ठीक है। सो इस फ्लो से कुछ ये आपके जो टास्क हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं प्री एग्जीक्यूट के अंदर हम जो है अपना सेटअप एक कंप्लीट कर लेते हैं कि प्री एग्जीक्यूट किस तरह से काम करेगा। सो प्री एग्जीक्यूट के अंदर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमने क्या करना है, हमें प्रोग्रेस बार जो है उसकी विजिबिलिटी को यहाँ पर विजिबल करना है। सो मैं गेट करता हूँ प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ विजिबल, ठीक है, कि जैसी प्री एग्जीक्यूट मेथड कॉल और मेरी प्रोग्रेस की जो विजिबिलिटी है उसको मैं क्या कर दूँ, विजिबल कर दूँ, ठीक है। अब इसी तरह से अब मैं क्या करता हूँ, अब डू इन बैकग्राउंड में आते हैं। अब डू इन बैकग्राउंड में क्या काम करना था, हमें पता है कि हम यहाँ से टीचर वैल्यू दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10, इसका मतलब ये है कि मेरी प्रोग्रेस बार जो है वो 10 टाइम्स मतलब कि 10 उसकी जो है वैल्यू होगी टोटल, ठीक है, उतनी दफ़ा वो चलनी चाहिए। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डू इन बैकग्राउंड के अंदर, अच्छा आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ऑन प्री एग्जीक्यूट, ऑन
प्रोग्रेस अपडेट ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, ये तीनों मेथड यूआई थ्रेड पर यानी कि मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ डू इन बैकग्राउंड का जो मेथड है ये एग्जीक्यूट होता है ऑन ये बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर, ठीक है। बाकी तीनों मेन थ्रेड पर होंगे, ये अकेला कहाँ पर होगा, बैकग्राउंड थ्रेड पे होगा। सो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं, इंट आई स्टार्टेड फ्रॉम 0, ठीक है। और आई की वैल्यू जो है वो हम लेस देन कहाँ तक रखेंगे, ये जो इंटीजर वैल्यूज़ हमें रिसीव हो रही हैं यानी कि मल्टीपल इंटीजर्स हमें रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। सो इसके अंदर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इंटीजर्स और इसमें अरे बनाएंगे आप, यानी कि मुझे 0 इंडेक्स पे अभी फ़िलहाल हम एक ही वैल्यू भेज रहे हैं, मतलब मैं 10 भेजता हूँ, उसका मतलब एक इंडेक्स पे वैल्यू आ रही है। सो खाली मैं उसी को मैच आउट कर रहा हूँ यहाँ पर कि उस वैल्यू में जो भी वैल्यू है उससे लेस देन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये लूप चलेगा। और लास्ट में हम क्या करते हैं आई प्लस प्लस, सो मेरे पास एक लूप क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या करना है मुझे, इसके अंदर मुझे अपनी प्रोग्रेस को वैल्यू अपडेट करनी है कि भाई इतनी प्रोग्रेस की वैल्यू जो है वो बन चुकी है। सो उसके लिए हमें यहाँ पर एक मेथड यूज़ करना पड़ता है पब्लिश प्रोग्रेस के नाम से, ठीक है। ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है आपके प्रोग्रेस अपडेट के साथ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू पास करनी है, ठीक है। एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे हम, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वैल्यूज़ को रिसीव कर रहा है। ओके मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें यहाँ पर परसेंटेज का थोड़ा सा फार्मूला जो है उसको क्रिएट कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आई मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, जो टोटल नंबर ऑफ हमारे इंटीजर्स थे, ठीक है, 0 इंडेक्स पे पड़े हुए उनके साथ। तो हमारे पास ये टोटल परसेंटेज उसकी प्रोग्रेस बार की निकलेगी। सो ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही आपको पता है बैकग्राउंड थ्रेड एग्जीक्यूट होता है तो वो नैनो सेकंड्स के अंदर एग्जीक्यूट होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा स्लीप पे डाल देते हैं, सिस्टम क्लॉक डॉट स्लीप, और मैं 1000 मिली सेकेंड्स के लिए स्लीप पे डालता हूँ इसको, ठीक है। सो ये स्लीप पे चला गया मेरे पास। आप चाहें तो उसको ट्राई कैश में भी रख सकते हैं और अदरवाइज़ यूँ भी ठीक है, ठीक है। सो ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो गया। ओके अब चलते हैं ऑन प्रोग्रेस अपडेट के ऊपर, ठीक है। प्रोग्रेस अपडेट पे आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली हमें जो प्रोग्रेस की वैल्यू है उसको अपडेट करना है। सो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ प्रोग्रेस बार डॉट सेट प्रोग्रेस, ठीक है। सो अब प्रोग्रेस कैसे सेट करेंगे, हमारे पास तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, प्रोग्रेस को सेट करने के लिए। सो इसी को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ वैल्यूज़, और कहाँ पर जो 0 इंडेक्स में वैल्यू आ रही है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज़ हैं वहाँ से हम एक ही भेज रहे हैं, सिंगल वैल्यू तो हम सिंगल वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। सो इस मेथड में बस इतना ही करेंगे हम। अब पोस्ट एग्जीक्यूट में चलते हैं कि अब ये जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद हमें जो ये स्ट्रिंग रिज़ल्ट हमारा रिटर्न कर रहा है जो कि स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है पोस्ट एग्जीक्यूशन के बाद, सो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सिंपली एक तो टोस्ट मैसेज लाइव टेम्पलेट से डिस्प्ले करवा लेते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं सिंपली मैं यहाँ पर जो हमारे पास ये स्ट्रिंग आ रही है एस, इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। लाइक मैंने ये डिस्प्ले कर दिया एस, ठीक है, ये हमारे पास टोस्ट डिस्प्ले हो गया। और लास्ट में मुझे चीज़ क्या करनी है, प्रोग्रेस बार की जो प्रोग्रेस है उसको अगेन से रीसेट करना है और उसकी विजिबिलिटी हम दोबारा से इनविजिबल कर देते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ प्रोग्रेस बार डॉट सेट प्रोग्रेस, और इसको मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अगेन प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी, और इसको मैं क्या कर देता हूँ ऑन इनविजिबल, ठीक है। सो मेरा यहाँ तक क्या हो गया, काम कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ स्टार्ट करवाना है इस एसिंक टास्क को। सो वो किस तरह से हम स्टार्ट करवा सकते हैं उसके ऊपर चलते हैं। ओके अब इसको स्टार्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर मैंने स्टार्ट टास्क यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे माई एसिंक टास्क, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। लाइक मैं टास्क बना रहा हूँ इक्वल टू न्यू माई एसिंक टास्क, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ओके ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को आपने स्टार्ट करवाना है तो हम इसे कहते हैं टास्क डॉट एग्जीक्यूट का मेथड आप यूज़ करेंगे इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अब आपने वैल्यू पास करनी है, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर कितने सेकंड के लिए बैकग्राउंड थ्रेड को यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड्स, ठीक है। सो अब ये 10 सेकंड्स ही यहाँ पर जाएगा और उतने ही टाइम के लिए क्या होगा, रुकेगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इंटेंशन एक्शंस में आपको एक मैसेज दे रहा है कि जो आपकी क्लास है इसको शुड भी स्टैटिक होना चाहिए और ये लीक माइट अकर कर रही है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है कि यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि जो आपने इनर क्लास बनाई है ये एक तो इम्प्लिसिट रेफरेंस है, ठीक है, आपकी आउटर क्लास का यानी कि मेन एक्टिविटी का। अब इम्प्लिसिट रेफरेंस से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल देखें ये क्लास आपकी इस तरह है कि इम्प्लिसिट रेफरेंस आप डायरेक्टली एक्सेस करें एक तो इसके व्यूज़ को, ठीक है, यूज़र इंटरफेसेस को। दूसरी बात ये कि जब आपकी मेन एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेन एक्टिविटी को फिनिश कर दिया है, ठीक है, या फिर आपने फ़ोन रोटेट किया, अपना स्क्रीन रोटेशन किया है, जिससे क्या होता है आपकी एक्टिविटी ऑन पॉज या ऑन स्टॉप कंडीशन में जाती है, जिससे मेन एक्टिविटी आपकी स्टॉप हुई है, तो आपका जो एसिंक टास्क है ये उस एक्टिविटी से ज़्यादा देर तक लिव कर सकता है, ठीक है। अगर ये वहाँ पर अवेलेबल है आपकी मेमोरी के अंदर इतने टाइम के लिए, जबकि आपकी मेन एक्टिविटी आउटर एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक हो चुकी है,
लेकिन ये अवेलेबल रहेगा तो इससे क्या होता है, मेमोरी लीक अकर होती है आपकी, ठीक है। मेमोरी लीक का ऑप्शन होगा, मेमोरी पर लोड रहेगा ये, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपके जो ये गार्बेज कलेक्टर के तौर पे मिलेगी ये क्लास। तो इसको रिमूव करने के लिए इसकी काफ़ी सारे मेथड है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपनी जो क्लास है इसको क्या कर दें, इसको स्टैटिक कर दें यहाँ से, ठीक है। अब हमने ये क्लास को स्टैटिक कर दिया, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है, वार्निंग मैसेज तो चला गया हमारा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आप व्यूज़ को एक्सटेंड नहीं कर सकते, यहाँ से गेट नहीं कर सकते जो कि आपके आउटर क्लास के थे। अब इनको गेट करना हो आपने तो उसके लिए आपके काफ़ी सारे मेथड है। एक तो तरीका ये है कि आप इंटरफेस बना लें, ठीक है, इंटरफेस के थ्रू आप गेट करें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप वीक रेफरेंस को यूज़ करें, ठीक है। सो हम यहाँ पर अभी जो है वीक रेफरेंस को ही यूज़ करेंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक वो भी, कि वीक रेफरेंस के थ्रू आप किसी भी इनर क्लास को आउटर क्लास का रेफरेंस देके किस तरह से उसके इंटरफेसेस को जो है वो मेन थ्रेड के वो कैसे आप गेट कर सकते हैं। तो अब वीक रेफरेंस को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। वीक रेफरेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो स्टैटिक क्लास थी यहाँ पर मैं मेंबर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक मैं क्रिएट करता हूँ प्राइवेट, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वीक रेफरेंस। ये हमारे पास आ गया। इसकी टाइप जो डिफाइन करेंगे, हमारी जो आउटर क्लास थी उसी को डिफाइन करेंगे हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पर अब आप कोई भी रेफरेंस वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ वीक रेफरेंस के नाम से, स्मॉल w से मैंने यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा एक वीक रेफरेंस एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है। वीक रेफरेंस क्या चीज़ है, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्या होता है कि आपने डायरेक्टली मेंबर वेरिएबल अपनी एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, उसके थ्रू आप यूज़ कर रहे हैं उस एक्टिविटी को, जैसे हमने यहाँ पर प्रोग्रेस बार यूज़ किया था। सो उससे क्या होता है कि एक्टिविटी आपकी डिस्ट्रॉय होती है तो मेमोरी लीक का प्रॉब्लम होता है। ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं होती आपकी, ठीक है, गार्बेज कलेक्टर के तौर पे मिलती है। अदर देन जो वीक रेफरेंस है इनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें अगर एक्टिविटी आपकी डिस्ट्रॉय हुई है तो आपके जो ये रेफरेंस होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ये मेमोरी लीक का जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट नहीं होता, ठीक है। सो हम वीक रेफरेंस क्रिएट करने के बाद इसी से स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये मेमोरी लीक वाला एरर नहीं होगा बिल्कुल भी। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना है, ठीक है, वीक रेफरेंस को इनिशियलाइज करने के लिए। सो मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ माय एसिंग टास्क, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम मेन एक्टिविटी का, ठीक है, जहाँ से हम एक्टिविटी को गेट कर रहे हैं। सो मैंने इसको यूज़ किया और इसके अंदर अब मुझे क्या यूज़ करना है, मेरे वीक रेफरेंस को इक्वल टू न्यू। सो ये वीक रेफरेंस आ गया मेन एक्टिविटी और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा इस एक्टिविटी को, ठीक है। सो एक मैंने क्या किया अपना क्रिएट कर दिया, वीक रेफरेंस को इनिशियलाइज़ किया कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं हमारे व्यूज़ की तरफ कि इन व्यूज़ को यूज़ करना है आपने। यहाँ पर आप वीक रेफरेंस नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वीक रेफरेंस जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेफरेंस यूज़ करने से मेमोरी लीक हो रही थी, तो यहाँ पर क्यों नहीं, एग्जैक्टली यहाँ पर भी होगी। लेकिन ये ऐसा है कि ये तब तक ये प्री एग्जीक्यूट तब होगा जब एसिंक क्लास चल रही है। अगर यहीं पर आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी, मेमोरी लीक अगर यहीं पर नहीं हुआ, यही फिनिश हो गया आपका, तो ये आपका कॉल ही नहीं होगा प्री एग्जीक्यूटिव का। तो यहाँ पर ये चांस ही नहीं है कि वो क्या करे, आपका स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से मेमोरी लीक को कॉज करे, ठीक है। सो हम हर मेथड में इंडिविजुअली क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्रिएट करेंगे और वीक रेफरेंस क्रिएट करेंगे अपनी क्लास के लिए, ताकि हमारा ये मेमोरी लीक वाला ऑप्शन जो है, प्रॉब्लम जो है सॉरी, वो क्या हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ मेन एक्टिविटी इक्वल टू, यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, जो आपने वीक रेफरेंस यूज़ किया था उसी को यूज़ करते हुए डॉट गेट। सो हमें क्या मिलेगा, ये उस वीक रेफरेंस का जो कि मेन एक्टिविटी से क्रिएट हुआ था उसका हमने ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस एक्टिविटी के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। लेकिन यहाँ पर अब आप क्या, हम कंडीशन यूज़ करेंगे कि अगर हमारी एक्टिविटी वो नल है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, या फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी एक्टिविटी जो है वो फिनिश हो चुकी है, इस फिनिशिंग। तो इसका मतलब दोनों का ये है कि एक्टिविटी हमारी डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई है तो यहाँ पर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे, जस्ट रिटर्न करवा देंगे कि ये एग्जीक्यूट होना ही नहीं चाहिए हमारा, ठीक है। अब इस व्यूज़ को गेट करना है तो आप ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस यूज़ करेंगे एक्टिविटी का। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक्टिविटी डॉट, ठीक है, प्रोग्रेस बार। सो हमने क्या किया, हमारे व्यूज़ को गेट कर लिया। सो ये सेम स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारे इस प्रोग्रेस बार के लिए, जहाँ पर हमें व्यूज़ को यूज़ करना है। सो इधर भी मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक्टिविटी डॉट प्रोग्रेस बार। सो इसी तरह से ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट के अंदर भी मैं सेम रेफरेंस यूज़ करूँगा और मैंने एक्टिविटी डॉट दिस की जगह पर मुझे जस्ट पास करना है एक्टिविटी, और सेम टू सेम यहाँ पर एक्टिविटी डॉट प्रोग्रेस बार और एक्टिविटी डॉट प्रोग्रेस बार, ठीक है। सो ये मेरे पास एक बिल्कुल हमारी एसिंक टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम रह गई है, जहाँ पर हम स्टार्ट करवा रहे थे अपने टास्क को, ठीक है, यहाँ पर अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है, तो हमें एक्टिविटी का अपना कॉन्टेक्स्ट पास करना ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैं पास कर दूँगा दिस, ठीक है। सो अब हमारे पास ये एसिंक टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है।
इसको रन करते हैं और फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी एग्जीक्यूशन। ओके, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये आ चुकी है हमारी एग्जीक्यूशन। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जस्ट स्टार्ट एग्जीक्यूशन। तो आप देखेंगे कि क्या हो गया, प्रोग्रेस बार हमारी ये स्टार्ट हो गई है। जितने भी हमने 10 सेकंड्स दिए थे तो वो 10 सेकंड्स के लिए क्या होगी, रुकेगी यहाँ पर, और उसके बाद हमें रिज़ल्ट रिटर्न हो गया, टास्क फिनिश्ड हमारा। ठीक है, सो इस तरह से हमारी जो एसिंक टास्क है, बैकग्राउंड थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है हमारे यूज़र थ्रेड से कनेक्टेड होने के बाद, कि वहाँ से कुछ रिक्वेस्ट लेगा और उसको बैकग्राउंड थ्रेड पर एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन रिक्वेस्ट उसकी वापस सेंड कर देता है हमें यूज़र थ्रेड के मेन थ्रेड के ऊपर। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं एसिंक टास्क को।